मित्रों, मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव आपका नव चेतना यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देश के 5वें राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बात करेंगे। ये देश के 5वें राष्ट्रपति थे और मुस्लिम समाज से ये दूसरे राष्ट्रपति थे। मुस्लिम समाज से पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी का जन्म 5 मई 1905 में दिल्ली के हौस काजी इलाके में हुआ था। ये पुरानी दिल्ली में आज भी स्थित है। इनके पिता का नाम जलनूर अली अहमद था। ये फौजी डॉक्टर थे। इनका परिवार पढ़ा लिखा था, प्रतिष्ठित था और बहुत मान सम्मान था। उस जमाने में ये अंग्रेजों के वक्त के डॉक्टर हुआ करते थे। इनके पिता, जिनका नाम खलीलुद्दीन अहमद था, ये गोलघाट शहर के कचेरी हाट में काजी का काम करते थे। इनकी अम्मी जान लाहौर से नवाब परिवार से थी और इनकी पत्नी का नाम बेगम आबिदा बेगम था। इनका परिवार एक नामी परिवार था। ये धर्म निरपेक्ष लोग थे और इनकी बड़ी मान प्रतिष्ठा थी समाज में। फखरुद्दीन अली अहमद साहब का प्रारंभिक शिक्षा गोड़ा जिले के सरकारी स्कूल में हुआ। पिता का उसी वक्त दिल्ली ट्रांसफर हो जाने के कारण ये लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली से इन्होंने 1921 में सरकारी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। सेकेंडरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली के उस वक्त के मशहूर कॉलेज सेंट स्टीफन में एडमिशन लिया और वहां इन्होंने आगे की पढ़ाई की। 1923 में ये इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन्होंने एडमिशन लिया और वहां से इन्होंने 1927 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और बैरिस्टर हो गए ये लाहौर में आके वकालत करने लगे। 1955 में जब ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे लंदन में, तो इनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। वो भी उस वक्त भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। नेहरू जी से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की। नेहरू जी ने के मार्गदर्शन में फिर ये कांग्रेस में आ गए। ये नेहरू जी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के काफी करीब रहे। 1935 में इनको असम का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने वहां पे सुचारू रूप से काम किया। 1937 के विधानसभा चुनाव में असम से ये चुनाव जीते और इन्हें वित्त और राज्य मंत्री बनाया गया असम राज्य का। 1940 के आंदोलन में ये गांधी जी के साथ रहे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 के भी भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत सक्रिय काम किया और ये जेल चले गए और काफी समय इन्होंने जेल में बिताया। 1952 में इनको राज्यसभा के लिए, भारत स्वतंत्र हो गया था तब, इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया और ये उसी वक्त असम राज्य के एडवोकेट जनरल भी बनाए गए। 1957 में ये यूएनओ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया, तो उनका प्रतिनिधि इन्होंने उसकी अध्यक्षता की। भारत की कुछ समस्याएं लेके यूएनओ गए थे और उसमें इन्होंने बहुत सफलतापूर्वक काम किया। 1962 में ये पुनः असम से विधायक हो गए और उस कानून और पंचायत मिनिस्ट्री का इन्होंने प्रभावशाली रूप से निर्वाह किया। 1966 में जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो इनको पहले बार कैबिनेट केंद्र मंत्रिमंडल में लिया गया और ये इनके पास कई विभाग थे, जैसे शिक्षा थी, ऊर्जा थी, सिंचाई था और औद्योगिक विकास था। और इस सभी कामों में इन सभी विभागों का इन्होंने बहुत अच्छी बाखूबी से काम किया और निर्वाह किया। असम से दूसरी बार ये राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए और ये उस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाए गए। इसके बाद 1971 में बारपेटा से ये लोकसभा चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए और इन्होंने इंदिरा जी की
साथ खाद्य मंत्री के रूप में 1974 तक सुचारू रूप से कार्य किया। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस दो भागों में बट गई, तो इन्होंने इंदिरा जी का साथ दिया और ये इंदिरा जी के साथ इंदिरा कांग्रेस में शामिल हो गए। 1964 से 1974 तक ये कांग्रेस कार्य समिति के लिए इन्होंने काम किया और एक केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी सदस्य रहे, जहां इन्होंने कांग्रेस की नीति और प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से विचार विमर्श किया और उसके बारे में उन्होंने काम किया। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया इंदिरा जी के नेतृत्व में, तो इन्होंने इंदिरा जी के नेतृत्व को कबूल किया और ये इंदिरा जी के साथ चले गए कि उनके पारिवारिक संबंध भी थे और इंदिरा जी के लिए ये बहुत करीबी और बहुत वफादार थे। 1974 में 25 अगस्त 1974 में इनको राष्ट्रपति बनाया गया और ये इन्होंने राष्ट्रपति का भी काम बहुत बखूबी निभाया, मगर 11/2/1977 में इनका दिल का दौरा पड़ जाने के कारण ऑफिस में ही इनका इंतकाल हो गया, इनका देहांत हो गया। ये ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये कुदरत का फैसला था और हम सब भारतवासियों ने बड़े भारी मन से इसको कबूल किया कि दोनों ही मुस्लिम राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसकी देश को क्षति हुई, इसको देश हमेशा याद रखेगा। इनके मरणोपरांत एक डाक टिकट भी जारी किया गया जो आज भी प्रचलन में है और इनको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। या ये अपन कह सकते हैं कि एक भारत माता का एक सपूत हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गया। धन्यवाद मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव। अगर आपको मेरे YouTube चैनल में कोई शिकायत हो तो कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। इसको पसंद करें, इसको लाइक करें।